इस वीडियो में हम जानेंगे कि महालय श्राद्ध या पितरों के लिए किसी तिथि का श्राद्ध किस तारीख को निकाला जाएगा। अब की बार महालय श्राद्ध भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को अर्थात 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। इस बार पितरों के लिए श्राद्धों के पूरे 16 दिन रहेंगे, लेकिन तिथि और तारीख जानने से पूर्व यह जान लेते हैं कि वास्तव में पितरों के लिए श्राद्ध निकालने का सही समय शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो शास्त्रों में पितरों के श्राद्ध को निकालने का सही समय अपराह्न काल बताया गया है, अर्थात संपूर्ण दिनमान को आप 5 भागों में बांट लेंगे और जो चौथा भाग आएगा वह अपराह्न काल होता है। अगर प्रत्येक दिन का सूक्ष्म गणित न करना हो तो मोटा मोटा 1:30 बजे के बाद लगभग 2.25 घंटे का समय अपराह्न काल का होता है। लेकिन अगर आप सूक्ष्म गणित करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन का आप सूक्ष्म गणित निकाल सकते हैं। उसको आप प्रत्येक दिन का जो दिनमान है उसको 5 भागों में बांटें, 1, 2, 3, 4, और जो चौथा समय आएगा भाग आएगा वो अपराह्न काल होगा। लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए या वर्तमान समय में समय के अभाव आदि को देखा जाए तो प्रातःकाल ही श्राद्ध निकालने की परंपरा प्रचलित है। अतः मैं आपको किस तारीख को कौन सी तिथि किस समय तक रहेगी यह बता रहा हूँ। उसके हिसाब से अगर आप फिर सुबह सुबह श्राद्ध निकालें तो वह तिथि होनी चाहिए, और अपराह्न में अगर निकालें तो वह तिथि अपराह्न में होनी चाहिए जिस तिथि को आपके पितरों की मृत्यु हुई हो। तो अब जान लेते हैं कि किस दिन कौन सी तिथि रहेगी। 29 सितंबर को पूर्णिमा तिथि रहेगी और यह 3:26 दोपहर तक रहेगी। 30 सितंबर को प्रतिपदा तिथि रहेगी और यह दोपहर को 12:21 तक रहेगी। 1 अक्टूबर को द्वितीया तिथि रहेगी और यह सुबह 9:41 तक रहेगी। 2 अक्टूबर को तृतीया तिथि केवल 7:35 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि आ जाएगी और यह चतुर्थी तिथि अगले दिन सुबह 6:11 तक रहेगी, जो कि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। तो चतुर्थी तिथि का ह्रास है अर्थात क्षय है। तो चतुर्थी तिथि का श्राद्ध निकालेंगे आप, वो 7:35 के बाद 2 अक्टूबर को ही निकालेंगे। 3 अक्टूबर को पंचमी तिथि रहेगी और यह अगले दिन 5:32 तक रहेगी। 4 अक्टूबर को षष्ठी तिथि रहेगी जो कि अगले दिन 5:40 तक रहेगी। 5 अक्टूबर को सप्तमी तिथि रहेगी जो पूरे दिन रात रहेगी। 6 अक्टूबर को सप्तमी तिथि केवल 6:34 तक रहेगी। तो सप्तमी तिथि का हम श्राद्ध 5 अक्टूबर को अगर निकाल चुके हैं तो आप 6 अक्टूबर को नहीं निकालेंगे। 6 अक्टूबर को आप अष्टमी तिथि का निकालेंगे। लेकिन अगर उदया तिथि के हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 तक अष्टमी तिथि रहेगी, उस दिन निकाल सकते हैं। उसके बाद नवमी तिथि आ जाएगी। 8 अक्टूबर को नवमी तिथि 10:12 तक सुबह के रहेगी और उसके बाद 10वीं तिथि आ जाएगी। 9 अक्टूबर को 10वीं तिथि 12:36 तक दोपहर के रहेगी और 10 अक्टूबर को एकादशी तिथि दोपहर के 3:08 तक रहेगी। 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि शाम के 5:36 तक रहेगी। 12 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि शाम के 7:53 तक रहेगी। 13 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि रहेगी रात को 9:50 तक और 14 अक्टूबर को रात के 11:24 तक अमावस्या तिथि रहेगी। तो उस दिन सर्वपितृ श्राद्ध निकाला जाएगा। एक बात का आप और भी ध्यान रख सकते हैं कि शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो स्त्री सुहागिन गई हो अर्थात जिसके पति की मृत्यु उसके आगे ही अर्थात जिंदा रहते ही हो गई हो, उसका श्राद्ध नवमी तिथि को निकाला जाता है। और जो जहर के द्वारा, जल या अग्नि के द्वारा, अस्त्र शस्त्र, चोट फेट, विषाक्त जीव अर्थात किसी जहरीले जीव जंतुओं के काटने से या अपमृत्यु अगर किसी की हुई हो तो ऐसे लोगों का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को निकाला जाता है, भले ही उनकी मृत्यु चाहे किसी भी तिथि को हुई हो।
और ये भी ध्यान रखें कि चतुर्दशी तिथि में सामान्य मृत्यु वालों का श्राद्ध भी सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन किया जाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर आपके पास समय हो तो आप शास्त्रों के अनुसार अपराह्न काल में श्राद्धों को निकालें, और अगर समय का अभाव हो तो जैसा आपके स्थान विशेष पर प्रचलन हो उसके हिसाब से आप श्राद्ध निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आप उदया तिथि में और सुबह सुबह श्राद्ध निकालते हैं तो सुबह वह तिथि होनी चाहिए जिसका श्राद्ध आपको निकालना है, और अपराह्न में श्राद्ध निकालते हैं तो अपराह्न में वह तिथि होनी चाहिए जिसका आपको श्राद्ध निकालना है। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में श्राद्धों के विषय में जाना, कब और किस तिथि को कौन सा श्राद्ध निकाला जाएगा। आप हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।